जैसा कि हम धनु लगन में गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे, इस वीडियो में देखेंगे अब आपके सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस में जहां पर अब शुक्र क्योंकि अपने ही घर में स्थित होंगे और गुरु आपके चार्ट में आपके लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ स्थित होंगे। साथ साथ में शुक्र छठे भाव के तो स्वामी हैं ही, वो आपके 11th हाउस के भी स्वामी बनते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है दोनों की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एक तरफ जहाँ गुरु यहाँ लग्नेश है और फोर्थ लॉर्ड है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाता है यहाँ पे, आपके कैरियर के लिए भी, आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। दूसरी तरफ यहाँ शुक्र का युति करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुक्र खुद इस हाउस के स्वामी भी हैं और साथ ही वो 11वें घर के स्वामी। तो इस बात की संभावना हालांकि बहुत अधिक है कि जातक के खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, बट हो सकता है उसके पैसे का फ़ायदा या तो दूसरे लोग उठाएं, जैसे आप किसी को अगर पैसा उधार दे दें तो वो लोग आपके पैसे का यूज करेंगे, या फिर आपके बॉस या फिर आपके कलीग्स हमेशा आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। ऐसे जातक वास्तव में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, उनके जो निर्णय हैं फाइनेंशियली वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। बट यहाँ पे आप किसी दूसरे से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ये बहुत मैटर करता है। सिक्स्थ हाउस अगर देखा जाए वैसे तो सर्विस का घर है। सर्विस का घर होने की वजह से यहाँ गुरु का इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो आपके लग्नेश है। तो ज़्यादातर केस में इस बात की संभावना बनती है कि ऐसा जातक सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका बहुत ही ज़्यादा सीरियसली वो कहीं ना कहीं उन पे फोकस करेगा, या जो भी उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको वो पूरा करने के लिए सोचेगा। बट यहाँ शुक्र इस हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपको यहाँ फाइनेंशियली कोई भी बहुत बड़ी रिस्क लेने से हमेशा बचना चाहिए। आपको गुरु रूपी ज्ञान या गुरु रूपी विवेक का यहाँ उपयोग अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ मान लीजिए अगर किसी के गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो, रेट्रोग्रेड कंडीशन में अगर बैठ जाएंगे तो उस केस में गुरु का जो शुभ प्रभाव वास्तव में आपको मिलना चाहिए वो फिर से यहाँ कम हो जाएगा। तो आपको फिर एफर्ट्स भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। फिर फोर्थ हाउस पे भी इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है यहाँ पे गुरु। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में हो सकता है कि जातक ने कुछ ऐसे अपने घर रिलेटेड या भौतिक सुख रिलेटेड ऐसे डिसीजन लिए हों जहाँ पर जातक बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और साथ साथ में उसने कोई बहुत बड़ा ऐसा खर्चा भी कर दिया हो जहाँ पर जातक को काफ़ी नुकसान हुआ हो। तो गुरु के यहाँ रेट्रोग्रेड होने के केस में आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर इसका बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ शुक्र इस हाउस के लॉर्ड है, तो आपका रूटीन वर्क, आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट, ये आपके लिए काफ़ी मैटर करता है। आप वास्तव में कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, साथ में आप अपनी खुद की जो उपयोगिता है वो कितने अच्छे से साबित करते हैं अपने वर्क प्लेस पे। शुक्र यहाँ 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड होने के केस में ऐसा जो जातक होगा उसकी जो इच्छा है पैसे को लेके, धन को लेके, वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की होगी, क्योंकि गुरु यहाँ ये सब दिखाते हैं। और वैसे भी आप धनु लगन वाले पर्सन हैं, धनु लगन वाले पर्सन होने की वजह से आप हमेशा ऑप्टिमम लेवल का ही सोचेंगे यहाँ पे। अब लेकिन आपकी इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हुए या इनकम बहुत ज़्यादा होते हुए भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा शुरुआत में अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं देख सकेंगे। दूसरी तरफ गुरु और शुक्र दोनों ही वैवाहिक जीवन के लिए उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। एक तरफ जहां हम गुरु को अगर देखें तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं, हस्बैंड के कारक, और शुक्र ग्रह के साथ अगर इस तरीके से आपके गुरु बैठे उस केस में हालांकि आपको अपने सप्तमेश बुध को भी देखना चाहिए और सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट अगर स्थित है उसको जरूर देखना चाहिए। बट ओनली अगर हम गुरु शुक्र कंजक्शन के हिसाब से बात करें तो गुरु आपके हस्बैंड के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना को दिखाते हैं कि शायद आपका कैरियर रिलेटेड कुछ बहुत बेटर डिसीजन होगा आपका विवाह होने के पश्चात, जैसे ही आपका जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आएगा। साथ ही साथ शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हासिल करने या शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस करने के लिए आपके मैरिज के बाद का जो कोई आपका डिसीजन होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि आपका यहाँ सिक्स्थ हाउस में कोई अन्य प्लेनेट अगर बैठा है तो उस ग्रह को जरूर देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो शुक्र का यहाँ पावर थोड़ा कम अवश्य हो जाएगा, तो फिर आपका और भी ज़्यादा यहाँ एफर्ट बढ़ जाएगा। साथ साथ में आप क्या कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे आपकी मेंटलिटी है सिक्स्थ हाउस को लेके। बट नॉर्मली हम ये भी मानते हैं कि किसी का लग्नेश ही अगर छठे घर में बैठा है तो आपका रूटीन वर्क, आपका ऑफिस का काम, आपका या डेली लाइफ का आपका इंडिविजुअल रूप से जो काम है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को निर्धारित करेगा कहीं ना कहीं। तो आप कितने ज़्यादा पंक्चुअल हैं, कितना अच्छे से फैसला लेते हैं और खुद को कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से, वो आपके लिए काफ़ी मैटर करने वाला है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो गुरु का सबसे पहले एस्पेक्ट आएगा आपके 10th हाउस पे। अब गुरु का 10th हाउस पे एस्पेक्ट है तो कैरियर के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेने के साथ साथ आपका कोई भी प्रकार का अगर ट्यूर होता है कैरियर को लेके
तो ट्यूर के मामले में भी आपके लिए गुरु बहुत अच्छे रहेंगे शुक्र के साथ बैठ के। साथ साथ में ये कंजक्शन ये दिखाता है कि एक्चुअल में जातक जो है वो दोनों ही प्रकार का जीवन जीने वाला हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ गुरु आध्यात्मिकता को दिखाते हैं या धार्मिक विषयों के कारक हैं, वहीं शुक्र बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाएं या एकदम अय्यासी जैसी चीजों के कारक हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप दोनों ग्रहों के कंजक्शन के होते हैं अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में ला सकते हो। अब गुरु का जो एस्पेक्ट है 10th हाउस पर, उसकी वजह से करियर को लेकर आपकी कुछ स्पेशल इच्छाएं हो सकती हैं। करियर में बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की आपकी थिंकिंग हो सकती है। हालांकि 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को आप जरूर चेक कर लीजिए। 10th हाउस में अगर गुरु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा तो वो निश्चित ही आपके लिए और भी ज्यादा सपोर्ट करने वाला होगा आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए। बट वास्तव में ऐसे जो जातक होते हैं, शुरुआत में उनको फाइनेंशियली उतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं देखने को मिलती लाइफ में, और उनको बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं। बट यहाँ गुरु रूपी ज्ञान का या अपने विवेक का आप प्रयोग जरूर कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि जो 10th हाउस पर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मोटिवेशन और एक अच्छा सकारात्मकता देगा करियर के लिए। साथ में यहाँ 10th लॉर्ड को जरूर देखिए। 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में अगर है तो हो सकता है कि आपको उतना ज्यादा फिर प्रयास ना करना पड़े करियर में आगे बढ़ने के लिए। बट यहाँ पे आप दूसरों को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, अपने बॉस या अपने कलीग्स को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, ये भी आपके लिए काफी मैटर करेगा। ऐसे जातक अक्सर अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होते देखे जाते हैं। साथ ही साथ दूसरे लोग आपको हमेशा सम्मान देंगे, दूसरे लोग आपकी काफी तारीफ भी करेंगे, और आपका काम करने का जो तरीका होगा वो काफी सीरियसली आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए, आपके लिए ये उतना ही बेहतर होगा। गुरु और शुक्र दोनों का ये दृष्टि फिर आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा ये आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ही स्ट्रांगली इंपैक्ट करेगा। साथ साथ में अगर आपका फॉरेन सेटलमेंट होता है या फॉरेन टूर होता है तो उसमें भी। साथ ही आपके बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे जिनको आप वास्तव में पहले प्लान नहीं कर सके हो सकते हैं, और बाद में एकदम से खर्चे आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जो भी प्लेनेट यहाँ 12th हाउस में बैठा है उस प्लेनेट को देखिए, और यहाँ मंगल को भी देखिए, क्योंकि मंगल यहाँ 12th लॉर्ड है। और वास्तव में मंगल का कोई भी संबंध अगर गुरु या शुक्र से है तो इसका इम्पेक्ट आपकी मैरिड लाइफ पे तो अवश्य पड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर मंगल का प्रभाव है 6th हाउस पे तो ये आपका काम थोड़ा इजी अवश्य कर देगा। दोनों का दृष्टि जो 12th हाउस पे पड़ रहा है उसकी वजह से आप हमेशा धन लग्जरी को भी उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी देंगे लाइफ में, और कहीं ना कहीं विदेश सेटल होने को भी। तो वास्तव में यहाँ आपका विदेश से स्ट्रांगली बहुत ही ज्यादा संबंध हो सकता है कहीं ना कहीं, या फिर आपका पार्टनर आने के बाद आप विदेश की तरफ थोड़ा ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। बट कभी कभी आप अपने खर्चों को उतना अच्छे से यहाँ प्लान नहीं कर सकेंगे, आपको इस मामले में काफी सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। साथ ही पार्टनर की हेल्थ को लेके मेनली आपको यहाँ फोकस रखना होगा। उसके बाद यहाँ गुरु का एस्पेक्ट आ जाएगा 2nd हाउस पे। अगर गुरु शुक्र के साथ बैठे तो गुरु इस तरीके से दृष्टि डाले, भले ही वो अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, बट अगर गुरु आपके रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है तो 2nd हाउस पर जब ये प्रभाव डालेंगे अच्छा ही इफेक्ट देंगे। और क्योंकि एक अत्यंत शुभ ग्रह शुक्र के साथ बैठे उसी के घर में, तो गुरु ऑलमोस्ट यहाँ के लिए काफी अच्छा करेंगे। भले ही अपने नीच के घर पे दृष्टि जरूर डाल रहे हैं, बट आपकी वाणी के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए या आपके रहन सहन के लिए गुरु की स्थिति काफी अच्छी होगी। आपको आपकी फैमिली से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। साथ साथ में आप अपने फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फैमिली के प्रति आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको अच्छे से समझ सकेंगे और उनको पूरा भी कर सकेंगे। गुरु का यहाँ दृष्टि है तो आपने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, जो भी आपने जीवन में ज्ञान प्राप्त किया है, उसको दूसरों के सामने आप अच्छे से शेयर कर सकेंगे, और इवन अपनी फैमिली को आप काफी फायदा पहुंचा सकेंगे। ऐसा जातक कभी कभी थोड़ा लालची जरूर होगा, और बहुत ज्यादा धन कमाने के बारे में सोचने की वजह से वो थोड़ा सा रिस्क लेने वाला होगा। तो यहाँ किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी रिस्क लेने से आपको जरूर बचना चाहिए। अब आपको देखना होगा वास्तव में इनके साथ कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं। गुरु शुक्र के साथ अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही है, और अगर जिस भाव का भी वो ग्रह स्वामी है उस भाव के लिए आपको थोड़े एफर्ट ज्यादा करने होंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी, और उस भाव के लिए आपको पंक्चुअल भी ज्यादा होना पड़ेगा। साथ साथ में उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों की भी कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो सकते हैं जो आपको निभानी पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये कंजक्शन को देखना चाहिए। अब ये मैरिड लाइफ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन है। अगर हम देखें पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए शुक्र उनकी वाइफ के कारक है। वाइफ के कारक होने की वजह से कहीं ना कहीं अब आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में आपकी काफी सहायता करने वाला हो सकता है। साथ ही अगर आप कोई बिजनेस करना चाहे मैरिज होने के पश्चात, तो बिजनेस में आपके पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके लिए, स्पेशली जो फाइनेंशियल जो डिसीजन लेने हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, उनमें आपका पार्टनर आपको काफी सहयोग कर सकता है।
साथ ही साथ आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है। अगर किसी स्त्री के चार्ट में ऐसा कंजक्शन बन रहा है 6th हाउस में, तो उसका हस्बैंड हो सकता है कि जब मैरिज हुआ उस टाइम या तो हस्बैंड के ऊपर बहुत बड़ा कोई लोन होगा या फाइनेंशियली उसने कोई बहुत बड़ी रिस्क ली होगी, या आगे चलकर मैरिज के कुछ समय बाद आपके ऊपर कोई लोन वगैरह ऐसा कुछ हो जाएगा। बट यहाँ पे शुक्र साथ है तो भौतिक जीवन के ऊपर भी आपका फोकस जरूर रहना चाहिए हस्बैंड के आने के बाद। तो आपका एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट रहेगा आपके हस्बैंड से कहीं ना कहीं वो भौतिक मामलों से जुड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी गुरु और शुक्र आपके 6th हाउस में बैठे आपके वृषभ राशि में।